Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that for a common emitter amplifier, the audio signal voltage across the collector resistance 2 kilo ohm is 2 volt. If the current amplification factor of the transistor is 200 and the base resistance is 1.5 kilo ohm, the input signal is of microvolt. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें सबसे पहले कुछ चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस इज 2 वोल्ट। या एक्चुअली आपको आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है और वो है 2 वोल्ट। इसी के साथ हमें क्या बोला है, कलेक्टर रेजिस्टेंस कितना है, 2 किलो ओम का है। मतलब हमें आर सी की वैल्यू दी है और वो है 2 किलो ओम। तो किलो के बदले हम 10⁻³ लिख सकते हैं। अब आगे क्या बोला जा रहा है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मतलब किसकी वैल्यू दी है, बीटा की वैल्यू दी है, वो है 200, ये गिवन है। एंड इसी के साथ हमें और एक चीज दी हुई है, बेस रेजिस्टेंस मतलब आर बी की वैल्यू हमें गिवन है और वो है 1.5 इंटू किलो ओम है, दैट मीन्स 10⁻³ ओम। तो यहाँ पे हमें ये सारी चीजें गिवन है और हमें बोला गया है वी आई, दैट मीन्स इनपुट वोल्टेज वी आई की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं वी आई की वैल्यू। सबसे पहले हम वोल्टेज गेन दैट मीन्स ए वी का फॉर्मूला देखते हैं। वोल्टेज गेन ए वी का फॉर्मूला क्या होता है, ए वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। यहां से इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम वी आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमारे पास आउटपुट वोल्टेज तो है बट वोल्टेज गेन नहीं है, तो इसीलिए इसे क्या करना पड़ेगा, करंट गेन मतलब जो ये करंट एम्प्लीफिकेशन है बीटा इनटू रेजिस्टेंस गेन लिख सकते हैं, वही हुआ वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन इज नथिंग बट द करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस गेन। अब रेजिस्टेंस गेन कैसे आ जाएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस कौन सा है, आर सी डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस मतलब आर बी। तो हम अभी इतने रिलेशन का यूज करके वी आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसे अगर हम वी आई के टर्म्स में लिखे तो वी आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, वी आउटपुट इंटू आर बी डिवाइडेड बाय बीटा इंटू आर सी। अब देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज है, हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके वी आई को कैलकुलेट कर सकते हैं। वी नॉट दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट का है, इंटू आर बी की क्या वैल्यू है, 1.5 इंटू 10⁻³ है, डिवाइडेड बाय बीटा, बीटा क्या है 200 है, तो ये 200 हो गया, मल्टीप्लाइड विथ आर सी की क्या वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³। अब देखिए 10⁻³ से कट हो गया, ये 2 से यहाँ पे 100 आ गया, बचा क्या हमारे पास 1.5 डिवाइडेड बाय 200। अब इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू 0.0075 वोल्ट। इसी का मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7500 माइक्रो वोल्ट, राइट। तो अब कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हैं, डायरेक्ट वोल्ट में लिखे या माइक्रो वोल्ट में लिखे। तो यहाँ ओके, यहाँ पे माइक्रो वोल्ट में पूछा है तो आपको फिलहाल यहाँ पे माइक्रो वोल्ट में ही कंसिडर करना पड़ेगा। सो ये आंसर हो जाएगा 7500 माइक्रो वोल्ट। So this is the final answer and I hope you understood it well. All the best.